जय श्री श्याम। मित्रों नमस्कार। BNB लॉ अपडेट GST आज तक, इसमें आपका बहुत स्वागत है। आज जो विषय मैं लेके आया हूँ वो बहुत बर्निंग विषय है। जैसे कहते हैं ना कि आग लग रही है उस विषय से। तो सारे प्रोफेशनल भाई, ये वीडियो सिर्फ मेरे प्रोफेशनल भाइयों के लिए है, चाहे वो टैक्स प्रैक्टिशनर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो जो रिटर्न्स खुद फाइल करते हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मित्रों, GST में सेकेंड हियरिंग, एक लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, यानी जहां अगर आप पे डिमांड क्रिएटेड है तो कौन आपकी सुनवाई करेगा, तो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है GST AT, एपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी एपीलेट ट्रिब्यूनल पे मुझे कब जाना है या नहीं जाना है, ये मैं कैसे समझूंगा? क्या मैं पूरे एडिशनल नोटिस ऑर्डर में जो पोर्टल है उसमें पूरे ऑर्डर्स की समरी बनाऊं कि क्या इस पे ASMT आया था, DRC 01 हुआ था, शो कॉज हुआ था, ऑर्डर हुआ था, ये सब काम करूं, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि इसका भी कोई शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट लेके आ जा गए बत्रा जी। क्या शॉर्टकट है वो समझिए, वो आपने देखना है, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा आपको केस में ट्रिब्यूनल फाइल करना है या नहीं करना है। ये सिचुएशन क्यों आती है? कई बार डीलर हमारे पास काफ़ी देर से आता है, शुरू में किसी और के पास होता है, डीलर्स अपनी पूरी चीज़ें बताता नहीं है, या कई बार ऐसा भी होता है कि डीलर के GST रिटर्न्स अकाउंट्स कोई और भरता है और फाइनलाइजेशन कोई और करता है, तो उसे लगता है ये देख रहा है, उसे लगता है वो देख रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऑर्डर्स छूट जाते हैं, जिन पे लाइबिलिटी आ जाती है। सरकारी कानून के अनुसार, एक्सटेंडेड डेट के अनुसार, जितनी भी GST AT अपील फाइल करनी है, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइल करनी है, उसमें एक डेट एक्सटेंड हुई है, वो डेट है 30/6। किसके लिए एक्सटेंड हुई है? एनी ऑर्डर पास्ट, कोई भी ऑर्डर जो पास हुए हैं 31 मार्च 2026 तक के, उसकी लास्ट डेट टू फाइल GST AT 30/6 है। अभी तक के इसमें कोई डेट बढ़ी नहीं है। हमारी इच्छा तो बहुत है क्योंकि पोर्टल के ग्लिचेस काफ़ी है, लेकिन अब सरकार के आगे तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और वो इस वीडियो के माध्यम से मैं करूँगा भी कि प्लीज़ डेट बढ़वा दीजिए, ताकि हम सही तरीके से सही रिपोर्ट, सही अपील फाइल कर सकें। लेकिन अब शॉर्टकट निकालना है, तो शॉर्टकट कैसे निकाला जाए? शॉर्टकट इसका बड़ा सिंपल सा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको GST पोर्टल में लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में एक लेजर ऑप्शन है, सर्विसेज में लेजर ऑप्शन है, उसमें पे टुवर्ड्स डिमांड, यानी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड कितनी है, उस पर चले जाइए। उस डिमांड को नोट कर लीजिए, डेट ऑफ डिमांड और अमाउंट, डेट ऑफ डिमांड अमाउंट, डेट ऑफ डिमांड अमाउंट। अब ये जो 4, 5, 6, 7 जितने डिमांड है, इतना तो पक्का है कि ट्रिब्यूनल मुझे इसके अगेंस्ट में जाना पड़ सकता है। अब इसमें क्या हुआ होगा? अब इसमें भी हमारे 4 सिनारियो आ सकते हैं। क्या 4 सिनारियो आ सकते हैं? पहला, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर क्रिएट किया, डिमांड मेरे अगेंस्ट में क्रिएट हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैंने अपील ही फाइल नहीं किया, मैं फर्स्ट अपील में ही नहीं गया। तो अगर फर्स्ट अपील में नहीं गया तो मुझे वो देखना है कि डेट ऑफ ऑर्डर और आज की डेट क्या है। डेट ऑफ ऑर्डर और आज की डेट में अगर 90 दिन का फ़र्क है तो कृपया करके उसको फाइल कर दीजिए, या आप अगर कंडोनेशन करवा सकते हैं तो विद इन 120 डेज फर्स्ट अपील फाइल कर दीजिए, ताकि वो अपील आराम से आपकी एक्सेप्ट हो जाए, चैलेंज नहीं हो। दैट इज क्लियर कि एक हो सकता है डिमांड आउटस्टैंडिंग बट अपील नॉट फाइल्ड, फर्स्ट। सेकेंड, डिमांड आउटस्टैंडिंग, अपील फाइल्ड एंड दैट इज एडमिटेड, यानी सरकार के पास में इन प्रोसेस पड़ी हुई है, अप्लीकेशन डन बट इन प्रोसेस। तो ये इसमें भी आपकी डिमांड आउटस्टैंडिंग दिखेगी, इसमें भी आपको ट्रिब्यूनल नहीं जाना है, क्योंकि ये रुकना है, पर्सनल हियरिंग करवानी है और अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये डिमांड मुझ पे गलत क्रिएटेड है, वो आप करिए। तो सेकेंड मैटर क्लियर हो गया, अपील फाइल्ड, एडमिटेड, नो एक्शन नीडेड। थर्ड, अपील फाइल एंड दैट इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड। उसमें APL 02 में आपको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपने विद इन 120 डेज फाइल करना, 90 डेज करना था, विद कंडोनेशन 120 डेज करना था, बट आपने किया ही नहीं। आप देरी से लड़ने आए, आप सोए हुए थे, आपने एक्शन नहीं लिया, तो सरकार ने बोला है कि इस केस में तो अपील आपकी रिजेक्ट हो गई है। अब ये केस में क्या करना चाहिए? रिकमेंडेटरी जो मेरे व्यूज़ है, इट्स माय ओनली व्यू, कि इस केस में आप एटलीस्ट ट्रिब्यूनल फाइल तो करिए, ट्रिब्यूनल फाइल करिए, अपने आप को वहाँ सबूत
प्रूव करिए। अगर ट्रिब्यूनल आपको नहीं सुनेगा तभी तो आप हाई कोर्ट में जा पाएंगे। अगर आप सही है और आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, किसी भी वजह से आप डिले हुए थे, तो पहले ट्रिब्यूनल फाइल करिए और अगर वहाँ एक्शन नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। तो पहला केस अपील फाइल्ड एंड रिजेक्टेड, इसमें आपको ट्रिब्यूनल जाना है। सेकेंड केस अपील फाइल्ड, ऑर्डर पास्ड बट ऑर्डर इज नॉट एज पर योर चॉइस, उसमें आपको मंजूर नहीं है। आपने 1 करोड़ की डिमांड किया, केस में ऑर्डर फाइल किया था, आपके हिसाब से डिमांड सिर्फ 2 लाख रुपए आनी चाहिए थी, बट अपीलेट अथॉरिटी ने उसमें सिर्फ 2 लाख का छूट दिया, 98 लाख की डिमांड कंफर्म की। यू आर नॉट हैप्पी, अब आप क्या करेंगे? इस केस में भी आपको ट्रिब्यूनल जाना है। व्हेन योर अपील इज रिजेक्टेड और व्हेन योर अपील ऑर्डर इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, एज पर योर वर्किंग और एज पर योर से, अगर वो आप उससे दुखी है, इफ यू आर एग्रीव्ड, तो आप उसके अगेंस्ट में कृपया करके ट्रिब्यूनल चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि 2 केस में ही जाना है, अपील रिजेक्टेड और ऑर्डर पास नॉट एज पर द सेम, तो ये डिमांड में से आ जाएगा। ये तो ठीक है, चलो बत्रा जी आपने डिमांड बता दी, डिमांड के थ्रू तो हम निकाल लेंगे। दूसरा, इसको छोड़ के कब और ट्रिब्यूनल जाना पड़ सकता है? इसको छोड़ के जाना पड़ सकता है ट्रिब्यूनल 3 केसेस में। कब? एक, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हो गया, उसकी आप अपील या तो कर नहीं पा रहे देरी की वजह से, या तो आपने किया बट ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें डिमांड क्रिएट नहीं हुई है, बट आपको उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल जाना है। व्हेन यू वांट टू रीस्टोर योर रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यू हैव अप्लाइड फॉर रिफंड, आप एक्सपोर्टर हो, किसी भी वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी है, XYZ, अपने जो जीएसटी में रिफंड के प्रावधान है, आपने रिफंड की एप्लीकेशन की, बट ऑफिसर ने वो रिफंड को रिजेक्ट कर दिया या पार्ट अलाउड किया, विच इज अगेन नॉट योर एज पर एक्सपेक्टेशन, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ट्रिब्यूनल जाना है। और पांचवा जो किस्सा है, अगर कोई आपके पास ऑफलाइन ऑर्डर आता है, सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर डिमांड नहीं चढ़ाई है, तो उसको भी चेक कर लीजिए। अगर किसी वजह से APL 04 ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, तो उसके अगेंस्ट में आपको ट्रिब्यूनल जाना है। तो पप्पू का पंजा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के विषय पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 5 केस में आपको ट्रिब्यूनल जाना है। कब कब है? पहला, यू हैव फाइल्ड द अपील विच इज रिजेक्टेड। सेकेंड, विच इज रिजेक्शन बिकॉज ऑफ डिलेड। सेकेंड, you have filed the appeal which is order is passed but you are not happy with the order. Third, your registration got cancelled, you have not filed appeal or delayed or somewhere, whatever reason, you want to restore registration. Fourth, refunds is not as per your expectation, as per your working, you need to challenge that thing. Fifth, any offline order issued against you which is appellate order, इसके अगेंस्ट में अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको अपील में जाना है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे से संपर्क में रहे, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करवाइए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा, जय श्री श्याम।